तो ये पार्ट वहीं से शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं जो टाकू होता है वो सामने आ चुका होता है। वही कियार वो सोच रही होती है पर्वत आखिरकार मेरे सामने क्यों आके खड़ा हुआ है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है वो अपनी तलवार घुमाई रही होती है कि तभी टाकू उसके पीछे चला जाता है और जो भी अब अटैक हो रहे होते हैं वो रोए पे हो रहे होते हैं तो उसे डिफेंड करना पड़ रहा होता है, लेकिन ओटाको पे कोई भी अटैक नहीं हो रहे होते। इसके साथ ओटाकू जो रोए होते हैं उसके अटैक से भी बच रहा होता है। तो रोई कह रही होती है कि तुम मुझे ट्रबल में डाल रहे हो। इसके साथ यहाँ पे ओटाकू वहाँ से भाग रहा होता है। रोई कह रही होती है तो वो छोड़ूंगी नहीं। इसके साथ यहाँ पे वो लड़का कह रहा होता है सच में ये अनएक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर जो ओटाकू भाई है कितनी ज़्यादा पावरफुल है। उन्हें ये भी पता था कि आखिरकार किस तरीके से अटैक से बचा जा सकता है, कितने ज़्यादा स्किलफुल है। इसके सामने दिखाया जाता है जो सारे सारे अटैक होते हैं उन लोगों को प्यारे होते हैं। तभी मास्टर कह रहे होते हैं कि अब तो मजा आने वाला है। ये सब सुनते हो तो यहाँ पे सैम सोच रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ। वो एक आइडिया आता है उसके दिमाग में, तभी वापस से वो रूही को मुड़ के दिखता है। रूही सोच रही होती है यहाँ पे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर वो एक बड़ी सी ब्रीथ लेता है। तो दूसरे में दिखाया जाता है इस ब्रीथ की वाह इतनी ज़्यादा होती है कि सारे लड़कियों के तो कपड़े बाहर आने लगते हैं, जो कि हर मानवा में होता है। इसके साथ वो यहाँ पे मास्टर कह रहा होता है यहाँ पे क्या होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे वो अपनी ब्रीथ कंप्लीट करता है दूसरा जो मास्टर होता है वो कह रहे होते हैं कि लगता है तुम्हें यहाँ पर अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ है मेरी पावर का। इसके साथ हमें दिखाया जाता है दूसरे से जो मास्टर होता है वो कह रहे होते हैं बंदे ने बहुत ज़्यादा मेरे को आज परेशान कर दिया है, मैं सच में के साथ आगे काम नहीं करना चाहता। कि दूसरी तरफ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दो बंदा होता है कह रहा होता है ये तो हमारे लिए किया गया है ताकि रूही के कपड़े फट जाए, और रूही के कपड़े फटे होते हैं ये तो देख के बड़ा को कह रहा था सॉरी सॉरी ये गलती से हो गया, मैं सच में तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाह रहा था। कि तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर किसी की एंट्री होती है जो असल में और कोई नहीं यहाँ का प्रिंसिपल होता है। मेरा प्रिंसिपल बहुत खड़ूस है, लेकिन इसके प्रिंसिपल को फिलहाल देखते हैं। इसका प्रिंसिपल यहाँ पर आता है एंड यहाँ पे कह रहा होता है फ्रेशमैन बहुत ज़्यादा पावरफुल है पता चला है। इसके साथ वो यहाँ पे एंटर करता है और मास्टर को कह रहा होता है तुम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया आज के बारे में, मैंने देखा तुम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही पावर का इस्तेमाल कर दिया बच्चों पर। तो यहाँ पर हम देख रहे होते हैं बच्चे कह रहे होते हैं कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल मास्टर है, मैंने इनके बारे में सुना है, इनकी कल्टिवेशन पावर बहुत ज़्यादा है। इसके साथ बताने लगता है कि इन्होंने पहले बहुत सारी जंगें लड़ी है और यहाँ पे इतने ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे कि अगर वो किसी भी जंग में चले जाते थे तो वो जीत के ही वापस लौटते थे। यहाँ पर वो अंदर वापस से ज्ञान देने लगता है कि आगे के प्रिंसिपल कितने ज़्यादा महान है और जिससे सारे सारे बच्चे सुन रहे होते हैं जो हमारे स्कूल में भी होता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जो यहाँ पे डाकू होता है उसको जो दूसरी तरफ नाइटिल फॉक्स होती है बैठी हुई रिया वो कह रही होती है इसके सर के बाल नकली हैं, एक बार उखाड़ के देखना मेरा मन कर रहा है, प्लीज़ ओटाको मेरे लिए काम कर दो। ये बात सुनते ओटाको कहना होता है क्या सच में इसके बाल नकली है, क्या मुझे ट्राई करके देखना चाहिए। तो यहाँ पर वो कह रही होती है एक बार ट्राई करने में क्या ही जा रहा है। ये बात सुनते हुए दूसरे ओटाको कह रहा होता है कि चलो ठीक है। इसी के साथ ओटाको अपनी स्पीड का फ़ायदा उठाता है और बहुत तेज़ी से जाता है एंड उसका बाल उखाड़ देता है। यहाँ पर टीचर से बात कर ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर प्रिंसिपल कह रहा होता है अब ठीक है मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो सारा कुछ संभाल लूँगा। इसके साथ हम दिखाया जाता है एकदम से उसका बाल पीछे से गायब हो जाता है और ओटाको वापस अपनी जगह पर आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि असल में उसका बाल जैसे वो निकाल करके वापस आ रहा था तो यहाँ पर दूसरे प्रिंसिपल उसे नोटिस तो कर लिया था। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कह रहा होता है कि ठीक है तो यहाँ पर सारा कुछ ओके हो चुका है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि असल में गलती से ओटाको ने एक गलती कर दी है। यहाँ पर जो मास्टर था उसको बाल निकालते वक्त तो बाल रखने की जगह उसने यहाँ पर तीर उसके सर में घुसेड़ दिया है और यहाँ पर इस बात से तो मास्टर गुस्सा हो जाता है और कह रहे थे तुमने प्रिंसिपल के सर में तीर कैसे घुसेड़ दिया। ओटाको कह रहा होता है सॉरी मुझे गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा था। तो प्रिंसिपल कह रहा होता है कोई बात नहीं मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। पर मास्टर कह रहे होते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका खून बहुत ज़्यादा बह रहा है। तो प्रिंसिपल कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ओटाको कह रहा होता है देखा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन नाइटिल फॉक्स कह रही होती है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने उसके सर में एक तीर कैसे डाल दिया। इसके साथ जैसे ही प्रिंसिपल तीर निकालता है वहाँ से तो खून की बिल्कुल नदियाँ बहने लगती है। ये सब देख के तो यहाँ पर वो खुद भी बेहोश हो जाता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है सारे सारे लोग सोचने होता है ये वर्ल्ड में बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है, लगता है बस बड़ी बड़ी बातें ही कर रहा था यहाँ पर। इनके साथ दिखाया जाता है यहाँ पर दूसरी तरफ मास्टर उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल लग रहा था कि टपक गया। मास्टर कहते हैं ठीक है आज की ट्रेनिंग खत्म होती है तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। सबके साथ सोच रहे होते हैं कि ओटाको भाई ने सच में वापस से बचा लिया। उसी के साथ तो कहने होते हैं कि अभी चलो फिलहाल तो सब कुछ ठीक हो चुका है। इसके साथ जो पीछे मुड़ते हैं तो पता चलता है कि अभी अटैक्स रुके नहीं हैं, अटैक फिर से वापस से चालू हो जाते हैं और सारे बच्चे यहाँ से बच के भाग रहे होते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें एक मास्टर पीछे छुप के देख रहा होता है। पता नहीं ये क्यों छुप के देख रहा होता है। कि तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे बच्चे वापस आते हैं और कह रहे होते हैं कि सब कुछ ठीक हो चुका है, ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पे जो ओटाको होता है वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। नाइटिल फॉक्स कह रही होती है कि तुम यहाँ पे क्यों ट्रेनिंग कर रही होती ज़्यादा, तुम्हें अपनी थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद रेस्ट करना चाहिए ताकि तुम्हारी पावर वापस से रिकवर हो जाए। तो यहाँ पर दूसरा ओटाको कह रहा होता है नहीं मेरी पावर रिकवर हो जाएगी, बस मैं अपने आप को थोड़ा सा और पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है नाइटिल फॉक्स अपने हाथ में कुछ लिए होता है कि ऐसी दवाई थी जिससे थोड़ा सा लड़कों को इम्प्रेस कर सकते थे एंड वो यहाँ पर चाहती थी ओटाको से पिए, लेकिन ओटाको यहाँ पे पीने नहीं वाला था। कि तभी हम देखते हैं पत्थर से उसको पैर लगता है, वो एकदम से जाती है और यहाँ पर ओटाको से टकरा जाती है। तो कह रही होती है यही तो मैं अपनी ज़िंदगी
की मैं चाहती थी। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ रूही को, जो कि उस ओटाको के बारे में सोच रही होती है और कहनी होती है ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। कि तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है नो की, एंड वो जब जाके देखती है तो यहाँ पर उस घर में वो देखती है कि असल में ओटाको ने किसका मर्डर कर दिया। ये सब देखते हुए कह रही होती है नहीं, मुझे लगता है मुझे अकेडमी में इन्फॉर्म करना चाहिए कि आखिरकार ये लड़का यहाँ पर अकेडमी के बीच में किसी का मर्डर करा है। इसके साथ वो सोच रही होती है कि वो ऐसे उसको नहीं छोड़ सकती है, उसे यहाँ पर जाकर उस लड़की को बचाना होगा। लेकिन जब वो देखती है तो उसे पता चलता है कि शायद उसे देर हो चुकी है उस लड़की को बचाने में। यहाँ पे हम देख रहे होते हैं असल में ओटाको ट्रेनिंग कर रहा है, जिसकी वजह से लग रहा होता है कि बाहर उसने किसी को मार डाला है। लेकिन असल में ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। असल में जो खून की बोतल होती है, मतलब दवाई की बोतल, वो नीचे गिर चुकी होती है। और इसके साथ जब यहाँ पर जो दूसरी जो लड़की होती है उसे उठाने के लिए जाती है तो एकदम से वो फिसल जाती है। और दूसरी तरफ जो रूही होती है वो बैठ के देख रही होती है कि अंदर क्या चल रहा है। कि तभी जैसी यहाँ पर जो रूही रिया होती है जैसे टंगाती है उस खिड़की से, तो ऐसा लगता है कि वो मर चुका है। लेकिन तब हम देखते हैं वो कह रही होती है ठीक है मैं अपने कपड़े चेंज करने के लिए जा रही हो। तो ओटाको कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, एंड जिसके साथ वो कहता है मैं तुम्हें कुछ कपड़े दे सकता हूँ जिसे तुम चेंज कर सकती है। तो यहाँ पर ये कहनी होती है एंड ब्रदर सच में आप तो मेरा बहुत ख्याल करते हैं। कि तभी हम देखते हैं उन दोनों के बीच में इंटरेस्ट करने के लिए रूही आती है। एंड वो कह रखी है कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। और इस मान को देख के वो कहने लगती है आखिरकार तुम किस टाइप के बंदे हो, यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर दूसरा ओटाको कहने लगता है लगता है तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। और वो दोनों के दोनों से घबरा जाते हैं और समझाने लगते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। लेकिन रूही तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी और कहती होती है मैं समझाती हूँ यहाँ क्या चल रहा है। इसी के साथ वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने के लिए उसके ऊपर अटैक करती है। अब यहाँ पर ओटाको कह रहा होता है मुझे माफ़ कर देना, मेरे पास और भी कोई चॉइस नहीं है, मुझे बस तुमसे बचना होगा। इसके साथ बहुत तेज़ी से उसके सारे अटैक से बचाता है। तो लड़की कहती है कि आसानी से मेरे सारे अटैक से नहीं बच सकते, और वो अपना एक नया अटैक करती है। और इसके साथ रूही के हम एक और अटैक कर देते हैं। लेकिन जिस अटैक को उसने किया होता है उसका सबसे पावरफुल अटैक में से एक होता है और ओटाको बहुत आसानी से उसे रोक देता है। और यहाँ पर लड़की सोच रही होती है उसकी बॉडी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। लेकिन तभी ओटाको बहुत तेज़ी से उसके पीछे आ जाता है और कहता है मेमोरी लॉस अटैक। इसी के साथ देखते हैं हम उसकी जो मेमोरी होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए लॉस हो जाती है। ओटाको कह रहा होता है मैंने सच में जानबूझ कर नहीं मारा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक टेक्निक है जिससे उसकी अभी कुछ टाइम पहले की मेमोरी जो है उसके दिमाग में थी वो सारी की सारी लॉस हो जाएगी। यहाँ पर तुम लोग बिल्कुल भी इसे यूज़ मत करना भाई, बस ऐसे ही दिख रहा है ठीक है, ऐसा यूज़ मत कर देना किसी बंदे पे। दूसरे को दिखाया जाता है डीमन बॉक्स का जो मैं कैरी होती है। लेकिन ठीक है हमें सिर्फ घर छोड़ के आना होगा। और लड़की कैरी होती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसी के साथ यहाँ पर डीमन बॉक्स कहनी होती है इसे घर पर जल्दी से छोड़ के आ जाओ इसके। तो यहाँ पर ओटाको कहना होता है ठीक है। इसके साथ वो अपने कपड़े पहनता है और रूही को लेकर निकल जाता है उसके घर की तरफ। उसे उसका घर तो पता होता नहीं है, तो वो यहाँ पर ढूंढ रहा होता है कोई भी घर खाली होगा तो रूही का ही होगा। इसके साथ हमें निकाला जाता है रूही की वापस हो जाता है। तो यहाँ पर वापस उसका मेमोरी लॉस कर देता है और कह रहा होता है पता नहीं यार ये चीज़ मुझे कितनी बार करनी पड़ेगी। इसके साथ हमें दिखाया जाता है उसे खाली रूम दिखता है, मतलब खाली घर। तो यहाँ पर उसे लेके जाया लगता है। लेकिन तभी पीछे से यहाँ पे उस बंदे की नजर पड़ जाती है और कह रहा होता है ओटाको भाई का क्या है, इसके साथ कोई चक्कर चल रहा है। इसके साथ हम दिखाया जाता है ओटाको लेकर उसे घर के साथ पहुँचता है और घर खाली होता है तो इसलिए उसका अंदर रख देता है और कह रहा है जरूरी इसी का घर होगा। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो यहाँ पर देखता है कि वापस से वो होश में आ रही है, तो वापस से उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर ओटाको सोच रहा होता है अपनी ज़िंदगी में कभी भी उसने ये अटैक कभी भी किसी के ऊपर 3 बार नहीं किया, क्योंकि 3 बार करने से कुछ और प्रॉब्लम्स भी बीच में आ सकती है। तो इस वजह से वो अटैक को नहीं करता था। और यहाँ पर सोच रहा होता है पता नहीं क्या होने वाला है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट फिर भी जल्दी रिकवर हो जाएगी वो ऐसा सोचते हुए यहाँ पर देखता है। तो उसे पता चलता है ये घर बहुत ज़्यादा गंदा है। तो जल्दी से इस घर को साफ करने लगता है और कह रहा होता है मुझे अपने जूते के निशान भी मिटाने होंगे ताकि किसी को पता ना चल जाए कि मैं यहाँ पर आया हुआ था। और इसके साथ वो जल्दी जल्दी सफाई करने लगता है और पूरे घर की बहुत तेज़ी से सफाई कर रहा होता है। ये सब देखते हुए यहाँ पर वो लड़का सोच रहा होता है कि आखिरकार अंदर चल क्या रहा है। और यहाँ पर ओटाको लगातार सफाई कर रहा होता है। हमें एक दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगल झाड़ियों में से कुछ आवाज़ आ रही होती है। इसी के साथ वो लड़का बैठा होता है जो कि यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था जो सबसे छुपा हुआ था। इसी के साथ वहाँ पर एंट्री होती है इस मास्टर की और कह रहा होता है मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि तुम मेरी मदद कर पाओ। तो बंदा कह रहा होता है कि ये थोड़ा अजीब है और आखिरकार तुम्हारी क्या मदद करनी है मुझे। तो वो कहने लगता है मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और मुझे पता है तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो। वो जो नया स्टूडेंट आया है उसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसको खत्म कर दो। ये बात से तो बंदा कह रहा होता है मैं तुम्हारी आखिरकार हेल्प क्यों करूँ। तो दूसरी तरफ मास्टर कहता है अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो तुम्हें आने वाले वक्त में फैमिली का टॉप मेंबर बनने के लिए वोट करूँगा। इनके साथ बंदा कहता है वो मतलब पावरफुल तो है और इसी के साथ चलो ठीक है मैं तुम्हारी डील मान लेता हूँ। दूसरा मास्टर कह रहा होता है चलो ठीक है। इसी के साथ वो कहता है कि उसे जो आने वाले टूर्नामेंट है उसके अंदर उसे हराना है और इसको खत्म कर देना है ताकि किसी को इस बारे में पता भी ना चले। और इसी के साथ वो कह रहा होता है कि एक और काम करोगे। तो बंदा कह रहा है क्या। तो बोलता है मास्टर से बचा दो मुझे क्योंकि मैं पापा से फंस चुका हूँ यार। तो बस सुनते बंदा कह रहा होता है ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ उस माउंटेन स्नेक से। इसके साथ वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और बहुत तेज़ी से उस माउंटेन स्नेक के पास पहुंच जाता है और एक ही कट के साथ हमें दिखते हैं कि यहाँ पर उस माउंटेन स्नेक के बहुत सारे पीसेस हो जाते हैं और कहता है इट्स ओवर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब यहाँ पर जा रहा होता है कि तभी देखता है कि मास्टर की हालत खराब है। तो कह रहा होता है अब क्या हो गया। मास्टर कह रहा होता है क्या तुम यहाँ पर बाहर तक छोड़ सकते हो।
और उसकी मीठी-मीठी बातें सुनने के बाद बंदा कहता है भाड़ में जाओ, और सीधे साथ उसे तालाब में फेंक देता है। और यहाँ से जान लगता है कि तभी यहाँ पे उसकी अंगूठी में से एक जिन की तरह एक बंदा निकल जाता है। एंड वो कहने लगता है कि ये तुम्हारे लिए इतनी आसान नहीं होने वाली, तो वैसे पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है और शायद तुम उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। बात सुनते हो यहाँ पे बंदा कह रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मैं इसका नाम सोलो रखने वाला, तो सोलो बता रहा होता है एक टाइम ट्रैवल है, क्योंकि वो कुछ टाइम पहले ही मर गया था अपनी रियल ज़िंदगी में, जब वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। एंड यहाँ पे एक दिन गलती से वो बस के सामने आ गया और उसके साथ उसकी मौत हो गई। अब इस दुनिया में तो वापस से आ गया था, लेकिन उसके पास कोई स्पेशल लोड नहीं था और उसके साथ उसकी हालत बहुत बुरी थी। लेकिन तभी एक दिन उसको ये अंगूठी मिली, जिसके बाद उसने अपनी पावर को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाना शुरू किया। एंड आज वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके साथ बता रहा होता है इस अंगूठी की पावर की वजह से ही वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। मतलब ये एक स्टोरी ऐसी है, मतलब बहुत खतरनाक स्टोरी है, जिसके अंदर 2 मेन कैरेक्टर होने वाले हैं। ओके, नाउ ये बंदा कह रहा होता है कि तो इस कहानी का मेन कैरेक्टर तो मैं ही हूँ, और चाहे कोई मानो राइटर कुछ भी कर ले, मैं ही यहाँ पर उसे हराने वाला हूँ। हमें दिखाया जाता है डाकू को दूसरी तरफ, जो यहाँ पर छींक रहा होता है और कह रहा होता है मैंने पूरे घर साफ कर दिया है, तो फिलहाल अब मैं यहाँ से आई थिंक जा सकता हूँ। इसके साथ वो यहाँ पर गेट खोलता है और यहाँ से तेज़ी से निकल जाता है। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है उसके जाते यहाँ पर दूसरी तरफ एंट्री होती है उसी बंदे की, जो कि यहाँ पर असल में उसी का करता है। एंड यहाँ पर वो कह रहा होता है कि जैसे वो अपने घर के अंदर एंटर करता है, वो कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा घर इतना ज़्यादा साफ कैसे हो सकता है। वो जैसे ही देखता है यहाँ पर रूही को, तो सोच रहा होता है कि रूही नहीं है, मेरे लिए क्या है। रूही को देख के हैरान होता है, बट अब उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्योंकि वो एक मेन कैरेक्टर है इस कहानी का। वो अपने आप को ऐसे इमेजिन कर रहा होता है कि शायद वो रूही उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बट उसे कभी बताती नहीं है, और इसीलिए उसने सिर्फ घर भी साफ किया और यहाँ पर सोई हुई है। अब वो कह रहा होता है ठीक है, मेरी पहली ज़िंदगी में एक गर्लफ्रेंड थी, तो मुझे पता है क्या कि किस तरीके से लड़कियों को इम्प्रेस करना है। इसके साथ वो सोच रहा होता है कि मुझे उसके साथ बेड पर सो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इनके साथ सोच रहा होता है उसकी जो पुरानी गर्लफ्रेंड थी, मतलब दूसरी ज़िंदगी में, तो यहाँ पर आगे का किस तरीके से उसने उसको इम्प्रेस किया था। तो अब यहाँ पर वो तरीके सोच रहा होता है लड़कियों को इम्प्रेस करने के। इसके साथ उसको सोता हुआ दिखता है, तो सोचता है कि किस घर की बात खत्म कर दिया। इसी के साथ ये सब करने से सामने वाला जीडी से मना करता है कि भाई ना कर वरना फंस जाएगा, लेकिन वो कहता है वो एक मेन कैरेक्टर है, तो उसे ये करना ही होगा। और इसी के साथ वो कह रहा होता है मैं ऐसा कर ही सकता हूँ, क्योंकि मैं इस कहानी का मेन कैरेक्टर हूँ। इसी के साथ दिखाया जाता है उसके सामने जाता है, लेकिन यहाँ पर बंदा कह रहा होता है तुम्हारी प्रीवियस लाइफ और ये लाइफ बिल्कुल अलग अलग है, तो ऐसा मत ही करो तो अच्छा है। लेकिन वो बंदा बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। कि तभी हम देखते हैं रूही की आँख खुलती है और सोलो उसके सामने पप्पी देने को करा था, और रूही जब ये दिखती है तो चीखती है, मतलब बहुत तेज चीखने की आवाज़ आती है। और उसके साथ वो कहती है वो ऐसे जिंदा नहीं छोड़ेगी और मार पीट के ऐसे जाने लगती है। इन कह रहा होता है मैंने मना किया था ओवर थिंकिंग नहीं करने के लिए, तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से ही ऐसा होता है। मैंने कह रहा होता है पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, लेकिन मुझे लगता है वो अपने प्यार का शायद इजहार करना नहीं चाहती है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है जिन्हें कह रहा होता है शायद तुम गलत ही जगह पे आ गए हो, तुम्हें इस तरह की फालतू की हरकतें नहीं करनी चाहिए। मैं इस पर भी समझा चुका हूँ। बंदा कह रहा होता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं पैदा ही हुआ हूँ इस दुनिया को बदलने के लिए। अब दिखाया जाता है रूही को जिसके मेमोरी लॉस हो चुकी थी, बट उसे कुछ याद आ रहा होता है धीरे धीरे कि आखिरकार वहाँ पे क्या हुआ था। तो क्या यहाँ पे रूही को सब कुछ याद आ जाएगा और क्या होने वाला है कहानी में सब पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल तुम वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कमेंट कर दो। और